हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है फायर सेफ्टी के ऊपर। इसमें क्या है, हम लोग आज जानेंगे आग क्या होता है और आग कितने टाइप का होता है। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं आग लग गया आग, बट क्या वजह है आग लगने का, क्या क्या चीज़ है आग में, कैसे आग बनता है, और आग लग गया तो आग बुझाने के लिए हमको क्या चाहिए, कौन सा टाइप का फायर शो चाहिए, कहाँ पे हमको पानी मारना है, कहाँ पे हमको पानी नहीं मारना, ये सब चीज़ें। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप कुछ जान पाए और सीख पाए। बीच में स्किप मत कीजिए, सीख करोगे तो शायद आप लोग कहीं ना कहीं सीखने में कमी हो जाएगा। तो अगर पूरा सीखना चाहते हो, पूरा जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आग क्या होता है। आग ऐसा एक चीज़ है जो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें तीन चीज़ का बहुत ज़रूरत होता है। एक होता है हीट जो गर्मी पैदा करता है, एक होता है फ्यूल जो जलनशील पदार्थ है जो जलता है। ठीक है, चाहे लकड़ी हो, तेल हो, गैस हो, कुछ भी, ये सब चीज़ें जलनशील पदार्थ जो जलते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या काम है, हवा क्या काम है, वो जलाता है। बिना ऑक्सीजन में हम आग लगा नहीं सकते। जहाँ पे हवा का प्रभाव नहीं होगा, जहाँ ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगा, किसी भी हाल पे वहाँ पे आग जलेगा ही नहीं। चाहे आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, कुछ भी हो, वो रूम के अंदर अगर हवा ही नहीं जाएगा, ऑक्सीजन का फ्लो जीरो है, तो आग लगेगा नहीं। तो अल्टीमेटली आग क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें तीन चीज़ का बहुत अहम चीज़ है। पहले होता है फ्यूल जो जलता है, उसके बाद जो जलाता है ऑक्सीजन, तीसरा क्या होता है हीट। अगर हवा फ्लो हो रहा है, उसमें ठंडी है, मॉइस्चर है, ठीक है, तो आग जल्दी से नहीं लगेगा। जैसे कि हम लकड़ी लगाते हैं, धुआं धुआं निकलता है, तो हवा में थोड़ा गर्मी पैदा होना है। ठीक है, जिससे गर्म होगा तो आग बहुत अच्छे से लगेगा और आग बहुत अच्छे से जलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आग होता है एक केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और फ्यूल और हीट तीनों चीज़ का ज़रूरत होता है। इसको बोलता है आग का ट्रायंगल। ठीक है, अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ आग है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे कुछ विभाग है, कौन सा विभाग में कौन सा आग होता है। इसमें टोटल 5 कैटेगरी किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ए में क्या है, साधारण पदार्थ जो लकड़ी हो गया, पेड़ पौधे का पत्ता हो गया, कपड़ा हो गया, पेपर हो गया, ये सब चीज़ साधारण आग में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये ज़्यादातर ये हम लोग घरेलू इस्तेमाल करते हैं। जो गांव में हम लोग खाना वाना पकाते हैं, ठंडी का मौसम में थोड़ा आग लगा के शरीर को गर्म करने के लिए, तो ये हो गया ऑर्डिनरी का कंबस्टिबल मटेरियल्स, साधारण ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, क्लास बी में क्या आता है, फ्लेमेबल लिक्विड्स और गैसेस। फ्लेमेबल लिक्विड्स मतलब क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, जो पेंट करते हैं घर पे पेंट हो गया, केमिकल सॉल्वेंट्स हो गया, जो पाइपलाइन में जो सॉल्वेंट लगता है पाइप को जोड़ने के लिए, सॉल्वेंट हो गया, ग्रीस हो गया। ठीक है, और सबसे खतरनाक दोस्त हम लोग डेली जो खाने के लिए लगा यूज़ करते हैं, एलपीजी। ठीक है, तो ये क्लास बी कैटेगरी में आता है ये सब चीज़, और ये सबसे खतरनाक आग माना जाता है। कोई भी पेट्रोल डीजल गैस का जो आग होता है ना दोस्तों, बहुत खतरनाक होता है, बहुत जल्दी से फैलता है, बहुत भयानक फैलता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सब आगे बात करेंगे। ठीक है, क्लास सी। क्लास सी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फायर, जो बिजली का फायर होता है। मतलब कभी घर पे शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे ट्रांसफार्मर फट गया, कहीं पे साइट पे प्लांट में हम काम कर रहे हैं, जो डीबी रूम होता है वहाँ पे आग लग गया, सप्लाई है उस पर आग लग गया। ठीक है, तो ये जैसे होगा, देखिए इलेक्ट्रिकल पैनल है, वायरिंग है, मोटर्स है, ट्रांसफार्मर्स है, सब कुछ है जो लाइव इलेक्ट्रिकल केबल है। ठीक है, इसके ऊपर आग लग गया तो क्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इसके बारे में भी फिर बात करेंगे। क्लास डी क्या होता है, कंबस्टिबल मेटल्स। ज़्यादातर ये हम लोग को साधारण आदमी को यूज नहीं होता है, जो हम इंडस्ट्रियल एरिया होता है, कम मेटल्स में कंबस्टिबल मेटल मतलब मैग्नीशियम हो, एलुमिनियम हो गया, ये तरह तरह का मेटल्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल वर्क में लगते हैं, कुछ हमारा डोमेस्टिक पर्पस में, लेकिन ज़्यादातर प्लांट में होता है ये आग। ज़्यादातर प्लांट में लगने का जो घरेलू इतना प्रॉब्लम नहीं है। क्लास के जो होता है कमर्शियल कुकिंग ऑयल, ये तो हर घर पे, हर माँ को, हर
बहन को मालूम होती है, जो लोग खाना बनाते हैं ये आग से लोग डेली जूझते रहते हैं, जो रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं भाई लोग, ठीक है, शेफ लोग, तो इसको ये लोग डेली सामना करते हैं। क्या है, हम कभी खाना बनाते बनाते हमारा तेल हीट हो गया, कभी फ्राइड राइस बना रहा है, कुछ चाउमीन बना रहा है, वो शॉप में देखना नीचे तो आग लगता रहता है, उसका तवा के ऊपर आग जलता रहता है, ठीक है, ऑटोमेटिक जलता है हीट होके। कुछ कुछ किधर कभी जल्दी खाना बनाने के लिए हमारा जो कुकिंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ फ्लेम लेके हीट करते हैं, ठीक है, ऊपर से भी। तो ये होता है कमर्शियल फायर, जो तेल का, खाना का तेल, वेजिटेबल तेल्स, हाँ, जो फैट्स होता है, खाना का जो फैट होता है वो उसके ऊपर आग लगने से वो मेल्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों हमारा 5 कैटेगरी का आग होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के, जो भारत में हम लोग प्रचलित है, ठीक है। इसमें कुछ हमारा घरेलू इस्तेमाल होता है, कुछ हमारा प्लांट में भी इस्तेमाल होता है, जो डे टू डे लाइफ में हमको चाहिए। और आग ऐसा चीज़ है, आग नहीं तो हमारा ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, हम खाना नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और आग ज़्यादा है तो हमारा ज़िंदगी बर्बाद है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं, क्या क्या कैटेगरी है और किसके बारे में आग लग गया तो हम लोग आग को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है क्लास है। क्लास है, जैसे यहाँ पे पिक्चर से छवि है, आप समझ सकते हैं क्या क्या है। कम्बस लकड़ी है, कपड़ा है, पेपर है, ये सब इंडस्ट्री में काम होता है, हमारे घर पे भी होता है। हम जाके कूड़ादाना पड़ा होगा, एक माचिस मार के आ जाते हैं, लग गया। लेकिन हम कभी प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं, ये सब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आग लग गया। ये आग बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बेस्ट, ये आग बुझाने के लिए सबसे बेस्ट है पानी। हमारे पास पानी है तो पानी डालिए, पानी का पाइपलाइन इस्तेमाल करिए। उसके बाद आता है बालू मट्टी, कुछ बगल में है तो उसके ऊपर छिड़किए, वो भी धीरे धीरे गिर के बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये सब है। उससे बाद एक डीसीपी होता है। डीसीपी क्या होता है दोस्तों, ड्राई केमिकल पाउडर। एक जैसे एक डब्बा रहता है, आग बुझाने का डब्बा रहता है, उसके अंदर एक केमिकल पाउडर रहता है, जो आग के ऊपर हम जब फेंकते हैं, ये केमिकल आग के ऊपर एक लेयर बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद आग क्या होता है, हमारा बुझ जाता है। तो ये कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, खरीदने के लिए। तो ये मामूली से आग के लिए हम लोग क्या थोड़ी ना डीसीपी इस्तेमाल करेंगे। हमारा पानी है तो पानी मारिए, नहीं तो बालू मट्टी वगैरह है तो उसके ऊपर छिड़किए, जो आग लगा है वो ज़्यादा। ज़्यादा बड़ा आग है तो फिर हम लोग डीसीपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, क्लास बी है। क्लास बी, जैसे मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ, ये बहुत अहम चीज़ है और बहुत ख़तरनाक भी है। घर पे हम खाना बनाते हैं, एलपीजी सिलेंडर से आग लग जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है। पेट्रोल पंप पे भी आग लग गया, बहुत ख़तरनाक फैल जाता है। कोई केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल टेस्ट करने का जो सब इस्तेमाल करते हैं, या फिर पेंट रखा होता है, तो वो सब के लिए बहुत भयानक आग फैलता है। बहुत, ये जो आग है ना, बहुत जल्दी फैलता है और बहुत भयानक फैलता है और बहुत ख़तरनाक भी होता है, ठीक है। ऐसा वाला आग रोकने के लिए 2-3 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। एक होता है फोम टाइप का, जो सबसे बेस्ट है तेल वाला के लिए, जो डीजल पेट्रोल पानी में भी ऊपर जलता है, उसके ऊपर जलता रहेगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, फोम मारें। फोम क्या होता है, पानी निकलता है लेकिन उसके ऊपर एक सर्फ पानी जैसा होता है ना, वैसा निकलेगा, ठीक है। वो क्या होता है, आग के ऊपर एक लेयर के फपड़ी जैसा बैठ जाएगा, तो आग उसके अंदर रुक जाता है, वो मिट जाता है। उसके बाद क्या होता है, डीसीपी, जो ड्राई केमिकल पाउडर वाला आपको बोल चुका हूँ। उसके बाद क्या होता है, CO2, जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक गैस टाइप का निकलता है, धुआं निकलता है। इसका आवाज़ जब निकलता है सिलेंडर से, बहुत ज़ोर से आवाज़ निकलता है, ठीक है। और ये आग के ऊपर भी एक लेयर की तरह बैठ जाता है। तीनों चीज़, डीसीपी हो गया, फोम हो गया, CO2 हो गया। CO2 धुआं की तरह निकलता है, फोम हो गया सर्फ पानी जैसा निकलता है, डीसीपी क्या हो गया, पाउडर जैसा निकलता है। तीनों ये आग के ऊपर एक लेयर बैठ जाता है, ठीक है। तो आग तुरंत कंट्रोल हो जाता है। और ये बहुत अहम फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने का जो बाटली है। और ये खतरनाक फायर के लिए ये तीनों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कोई एक भी आप यूज़ कर सकते हैं, तीनों है तो ज़्यादा फायर है तो हम लोग तीनों 3 तरफ से यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग फोम और डीसीपी का इस्तेमाल करते हैं क्लास बी
फायर में। ओके, फिर चलते हैं क्लास सी फायर। क्लास सी फायर क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल फायर होता है, जो बिजली तो रहता है लेकिन उसके साथ आग भी लग जाता है। हम क्या करें, पानी डालेंगे तो मर जाएंगे। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, इसमें क्लास बी में क्या होता है, आ, हाँ, क्लास बी में याद रखिए आप, पेट्रोल डीजल और जो ये होता है ना गैस का, वो फायर में कभी भी पानी मत मारिएगा, ये बर्बाद कर देगा आपको। ठीक है, क्लास बी फायर में कभी भी याद रखना, पानी मत मारिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आग फैलेगा। कभी भी पेट्रोल के ऊपर आप पानी फेंक दोगे तो और भी बड़ा आग बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सेम क्लास सी फायर में क्या होता है, लाइव इलेक्ट्रिकल केबल है, बिजली है, उसके ऊपर जाके हम पानी मारेंगे, क्या होता है, हम भी ख़त्म हो जाएंगे। आग बुझेगा कि नहीं बुझेगा, लेकिन हम तो मर जाएंगे, क्योंकि पानी डालेंगे तो शौक हमको ही लगेगा ना, तो हम बिजली का शौक में जल के मर जाएंगे। तो गलती से पानी का इस्तेमाल बिजली का जो फायर होता है उसमें नहीं करना। ठीक है, उसके लिए CO2 होता है और DCP फायर होता है, दो होता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर बुझाने के लिए आप जा रहे हैं, सबसे पहले सप्लाई कहाँ से आया, सप्लाई को ऑफ करिए, सप्लाई पहले काटिए। ठीक है, DCP हम इस्तेमाल जब करेंगे पाउडर जैसा बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन जब CO2 इस्तेमाल करते हैं, ठंडा हवा जैसा धुआं निकलता है, उसमें बर्फ़ जैसा रहता है। ठीक है, बैठने के बाद तो उसके थ्रू बिजली का करंट अंदर आ जाता है, और ये बाटली पकड़ के हम जो मार रहे हैं ना, वो आदमी को शॉक लग जाता है, मर जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जब हम बिजली का फायर बुझाने के जा रहे हैं, कहीं करंट चालू है, सबसे पहले करंट सप्लाई कट करना है, सप्लाई बंद कर देना है। ठीक है, सप्लाई बंद हो जाएगा, उसके बाद पानी का इस्तेमाल गलती से सपने में भी नहीं सोचना। बिजली तो ये वाला चीज़, बिजली का फायर में कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, और उसके ऊपर ये होना है आपको, सप्लाई कट होना है। ठीक है, DC और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर दो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट है इसके लिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लास डी। क्लास डी जैसे मैं आपके पहले से बोल चुका हूँ दोस्तों, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पस में होता है, जहाँ पे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का फैक्ट्री होता है, बनता है, वो वहाँ पे थोड़ा सा 19-20 हो जाएगा तो तब तुरंत आग पकड़ लेता है। ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है सब मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फायर लाइन होता है वहाँ पे DCP पूरा भरा रहता है, तो इसके लिए बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर DCP होता है। जो एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम या फिर इस टाइप का कंबस्टिबल मेटल का इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो दोस्त लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस सब के बारे में जानने के लिए इसका जो इग्निशन पॉइंट है, लो इग्निशन पॉइंट है, हाई इग्निशन पॉइंट है, कितना हीट होने से इसके ऊपर क्या धातु गिरने से आग लग जाता है। कभी हमको आग लगने माचिस मारने का ज़रूरत नहीं पड़ता, कुछ केमिकल रिएक्शन होने से भी आग लग जाता है। ये नहीं कि हम माचिस लगाएंगे तो आग लगेगा, ऐसा नहीं है, कुछ केमिकल रिएक्शन से भी आग पकड़ लेता है मेटल्स को। ठीक है, इसके लिए DCP का इस्तेमाल करिए और आग बुझा लीजिए। लास्ट में क्या आता है, घरेलू आग है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो छवियाँ हैं, जहाँ पे खाना बनाने का टाइम में एक पैन के अंदर जल रहा है और पूरा एक पैन जल रहा है, ये से होता है। कुछ क्या होता है, ऑटोमेटिक ज़्यादा ओवर हीट होने के लिए जो सब्जी का तेल है, खाना बनाना तेल है, ठीक है, ज़्यादा ओवर हीट होने के बाद वो अपने आप आग पकड़ लेता है जब हमारा कढ़ाई ज़्यादा हीट हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी हम ऊपर से जैसे बोला ना, चीज़ वीज डाल के जो सब्जी बनाते हैं फास्ट फूड सेंटर में, ज़्यादा जल्दी उनको बहुत सारा आइटम बनाना पड़ता है, बहुत कस्टमर रहते हैं, तो ऊपर से हमें फ्लेम मारते हैं। ठीक है, वो जलने के लिए, तो ये वाला होता है वेजिटेबल फायर। इसके ऊपर भी गलती से पानी मत फेंकिएगा, ये भी एक चीज़, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, तेल होता है, तेल के ऊपर पानी डालेंगे तो तेल और पानी दोनों तैरता है, दोनों अपोजिट है, तो ये भी आग फैलेगा। ठीक है, इसके लिए ऑटोमेटिक सिंपल सा, ज़्यादा बढ़ गया तो आपके पास मोटा वाला घर पे कोई कपड़ा होगा तो पानी में गीला करके इसको ढाँक दीजिए, ख़त्म, आग बुझ जाएगा। नहीं है तो ज़्यादा बड़ा हो गया तो वेट केमिकल, जो केमिकल है फोम टाइप का, स्प्रे करिए, वो भी हो जाए। ज़्यादातर ये बड़ा आग होता नहीं है, क्योंकि आदमी का प्रेजेंस में होता है, आदमी लोग कपड़ा डाल के बुझा लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद दोस्तों, ये 5 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, जैसे वाटर है,
वाटर टाइप है, ड्राई पाउडर है जो DCP ड्राई केमिकल पाउडर होता है, फोम है, ठीक है, CO2 है और वेट केमिकल है, ठीक है। इसमें क्या कहाँ किस में यूज करना है बोला है, किस में यूज नहीं करना है। फॉर यूज ऑन वाटर टाइप का बात कर रहा हूँ सर, लकड़ी, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप इस्तेमाल करो। डू नॉट यूज ऑन फ्लैमेबल लिक्विड्स जो पेट्रोल, डीजल, सॉल्वेंट, पेंट ये सब हो गया, और इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट के ऊपर, इसके ऊपर गलती से पानी मत मारिए दोस्तों, बहुत खतरनाक हो जाएगा। DCP जो बोतला है ना, यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर, वो कोई भी आग लगने दो, DCP आप दिल खोल के मार सकते हैं। जब पानी का हो गया नहीं मार सकते, लेकिन DCP हर जगह, पेपर, लकड़ी, कपड़ा का हो गया, ये लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिकल फायर हो गया, कोई भी कुकिंग का भी फायर हो गया, कोई भी फायर होने दो, हम DCP इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत यूनिवर्सल है, ठीक है। उसके बाद आता है फोम। फोम हम साधारण जो आग है, लकड़ी वाला, पेपर वाला, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिक्विड पे भी, लिक्विड पे कंबस्टिबल जो फ्लामेबल लिक्विड जो पेट्रोल, डीजल ये सब हो गया ना, इसके लिए फोम सबसे बेस्ट है। और डू नॉट यूज इन लाइव इलेक्ट्रिकल केबल, क्योंकि इसमें पानी का कोशिका रहता है, पानी रहता है, आप इलेक्ट्रिकल फायर पे मारेंगे तो क्या होगा आप सोच सकते हैं, ठीक है। CO2 क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए बेस्ट है, क्योंकि बहुत जल्दी कवर कर लेता है, ठीक है, और फ्लैमेबल लिक्विड के लिए, ठीक है, जैसे कि, लेकिन इसको गलती से भी पेपर और लकड़ी के ऊपर मत मारे, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसके ऊपर यूज नहीं होता है। और फ्लैमेबल मेटल के ऊपर क्यों नहीं मारना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये वन टाइप ऑफ केमिकल है, और एक मेटल है, तो इंटर रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन से और भी आग फैल जाएगा, तो गलती से भी मेटल के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। लास्ट में आता है दोस्तों वेट केमिकल, ठीक है, जो पानी रहता है लेकिन केमिकल ऐड होता है, ठीक है, वो कुकिंग ऑयल फायर है, और उसमें लकड़ी पत्ता का जो भी है वो सब के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, कभी भी हम फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं, जो हवा का दिशा रहेगा उसका ऑपोजिट में खड़ा होके आप कभी भी मत चलाना फायर एक्सटिंग्विशर, चाहे आप प्लांट में काम करो, घर पे काम करो, क्योंकि आप जब मारेंगे फायर का जो हवा का विपरीत दिशा में, वो धुआं हो, पाउडर हो, केमिकल्स हो, कुछ भी थोड़ा बहुत उड़ के आपका आँख में गिरेगा, जिसके चलते आपका आँख भी खो सकते हैं, आँख का नौसरी रोशनी चला जाएगा। कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर मारे, जिस दिशा में हवा जा रहा है वही दिशा में खड़ा होके फायर एक्सटिंग्विशर चलाइए, ना कि हवा का विपरीत दिशा में खड़ा होइए। इसके बारे में और एक नया वीडियो करेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैसे फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है, कौन सा अकेले के डेमो के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। अभी इसको थोड़ा देखिए, कुछ सीख लीजिए, और दूसरा जो वीडियो होगा उसका फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के ऊपर है, तो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर कीप वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा होगा तो कृपया करके एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर ऑन रखिए, ताकि इससे अच्छा वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे, क्योंकि वन टाइप का हमको मोटिवेशन मिलता है, और आपको भी कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो में कुछ गलती हो गया, मैं कुछ गलती किया हूँ, ज़रूर मेरा कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा है तो अच्छा बताइए, गलत है तो गलत बताइए, ताकि मैं हमेशा सही नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ मेरे से भी गलती हो सकता है, मैं उसको सुधारने के लिए कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।